राधे राधे सभी को। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है और दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। हम यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि किस साइंस से हमको ज़्यादा सटीक प्रिडिक्शन मिलती है। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी किस पर आधारित है और हम इनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपने ये नोट किया होगा कि हम केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए जो अयांशा यूज़ करते हैं वो या तो केपी ओल्ड होता है या केपी न्यू होता है। ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए हम लहरी अयांशा का यूज करते हैं। अब यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है कि केपी एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। केपी एस्ट्रोलॉजी जो है, यहां पे हम प्लेसिडियस सिस्टम यूज करते हैं। यानी कि यहां पे जो एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होते हैं उनको हमने इक्वली डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो एक्चुअली में सर्कल नहीं है बल्कि इलिप्टिकल है। तो उसके हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजिकल हाउसेस हैं ये इक्वली डिवाइड नहीं होते और उसकी वजह से जो हमारी 12 राशियां हैं जो 30-30 डिग्री की हैं, कुछ घरों में ये राशियां 2-2 घरों में भी आ जाती हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ट में ऐसा हो सकता है कि 2 घरों में सेम राशि हो, क्योंकि हो सकता है कि वो घर 30 डिग्री से बहुत कम हो और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ राशियां मिस हो जाती हैं। तो 12 राशियों में से कुछ राशियां आपके चार्ट में हो ही ना। तो ये केपी सिस्टम में नॉर्मली देखा गया है। अब वैदिक ज्योतिष में
जो एक लगन होता है, जो हमारा कुंडली का पहला घर होता है, नॉर्मली उसमें कोई भी साइन 2 घंटे में चेंज होता है। और कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है। इसी वजह से जब भी हमको कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर प्रिडिक्शन करना होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो हमको वर्ग चार्ट यानी कि डिविजनल चार्ट का यूज करना पड़ता है। वहीं केपी एस्ट्रोलॉजी में हम राशियों को नक्षत्र में, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, और फर्दर सब लॉर्ड और सब लॉर्ड में डिवाइड करते हैं। अब हर घर का एक कस्ब सब लॉर्ड होता है, जिससे हमें उस घर के बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। हालांकि केपी चार्ट में भी हम नारायण भाव चलित चार्ट और D1 चार्ट, इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम आगे के वीडियोस में जानने की कोशिश करेंगे। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिसको समझ पाना, जिसको याद कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता। और जब हम कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, अगर हम कोई भी रूल अप्लाई करना भूल जाते हैं, तो हमारी जो प्रिडिक्शन है वो एक्यूरेट नहीं बैठ पाती। और कई बार हमको जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके प्रिडिक्शन करना होता है, तो हमको डिविजनल चार्ट्स का यूज भी करना पड़ता है। अब दूसरी ओर केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई ज्यादा रूल्स नहीं होते। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो मेन चीज है वो है कि किसी भी कस्ब का सब लॉर्ड, जब भी हम उसको पकड़ के प्रिडिक्शन करते हैं, यानी कि किसी भी कस्ब का सब लॉर्ड किस घर में बैठा है और उसका नक्षत्र लॉर्ड किस घर में बैठा है, इसी से काफी हद तक हमें बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शन मिल जाती है। हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी हमको सेम प्रिडिक्शन मिल सकती है, अगर हम सारे के सारे रूल्स प्रॉपरली अप्लाई कर सके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर हमें किसी भी कुंडली के घर के बारे में जानना है, तो हमें उस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सा प्लैनेट उस घर को देख रहा है, उस घर का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, किस कंडीशन में है, उस घर का कारक, उसकी स्थिति क्या है,
इस सब कुछ जानना पड़ता है। और केपी ज्योतिष में हम सिर्फ कस्प सब लॉर्ड से और उसके नक्षत्र स्वामी से बहुत कुछ जान लेते हैं उस पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजिकल हाउस के बारे में। तो केपी एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन करना थोड़ा इजी हो जाता है अगर हम तुलना करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। हालांकि मैं फिर से वही बात कहूंगा कि रिजल्ट्स दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स किस राशि में बैठे हैं, इससे हमको पता लगता है कि प्लैनेट किस स्थिति में है। यानी कि प्लैनेट अपने मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च राशि में है, नीच राशि में है। दूसरी ओर केपी एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से नक्षत्रों पे निर्भर करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि राशियां 30 डिग्री की होती हैं और नक्षत्र 13.2 डिग्री का होता है। तो इसी वजह से जो केपी एस्ट्रोलॉजी है इसमें सिर्फ नक्षत्रों का यूज करके ही हमको बहुत सटीक रिजल्ट मिल जाते हैं। हालांकि फर्दर इन नक्षत्रों को भी सबलॉर्ड लेवल तक हम पढ़ते हैं। कुल मिला के 249 सबलॉर्ड केपी सिस्टम में होते हैं, जिनको कस्प सबलॉर्ड के रूप में पढ़ के हम घरों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। कुल मिला के वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स के कारक तत्व और उनकी लॉर्डशिप के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं, जबकि केपी ज्योतिष में राशियों का जो सिग्निफिकेशन है वो ये है कि राशियों के हिसाब से हमको दिशाएं, एलिमेंट्स पता चलते हैं, जिससे हम और भी ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं और सबलॉर्ड लेवल पर जाकर तो हम और भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जातक का बर्थ टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो प्रिडिक्शन सही होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। Thanks for watching this video, and we will wait for your valuable comments for the improvement in this video.